तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शोंगजी युग के बारे में कि आखिर शोंगजी युग कितना ज्यादा ताकतवर है। तो देखो, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लुकिसम के फर्स्ट जनरेशन में काफी सारे किंग्स हुआ करते थे और लुकिसम यूनिवर्स में शोंगजी है किंग ऑफ चियोनलैंग। वैसे जिस समय शोंगजी की लुकिसम में एंट्री हुई थी, मुझे उस वक्त से ही पता था कि शोंगजी काफी ज्यादा ताकतवर किंग है। लेकिन लुकिसम के लेटेस्ट चैप्टर देख के मुझे समझ आया शोंगजी सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेटेस्ट चैप्टर में जो उसकी जेम्स के साथ फाइट हुई है वो काफी ज्यादा खतरनाक थी और सच में ये मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि शोंगजी जेम्स ली की फाड़ के रख देगा, क्योंकि जेम्स ली एक ऐसा बंदा है जिसको कोई ठीक से छू भी नहीं पाता। लेकिन शोंगजी ने जेम्स की हालत खराब कर दी थी। और नोट करने वाली बात यह है कि जिस वक्त जेम्स की फाइट शोंगजी के साथ हुई थी उस वक्त जेम्स लगभग अपने पीक में था, यानी कि अपने प्राइम मोड में, जिस वक्त वो काफी ज्यादा ताकतवर था। हालांकि शोंगजी से फाइट करने के बाद वो और ज्यादा ताकतवर बनता है। जेम्स अपने अंदर की ताकत को अवेकन करके और ज्यादा खतरनाक बनता है, जिससे वो कहीं ना कहीं शोंगजी को काफी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे रहा होता है। लेकिन यार, इससे पहले कि जेम्स और शोंगजी की फाइट पूरी होती, वहाँ पे चैप्टर 492 में ब्योल्गु ली आ गया था और उसकी वजह से जेम्स और शोंगजी की फाइट पूरी नहीं हो पाती। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर उनकी फाइट पूरी होती तो क्या होता। क्या शोंगजी जेम्स को हरा पाता या फिर जेम्स शोंगजी को हरा पाता। तो देखो, अगर हम स्पीड की बात करें तो जेम्स और शोंगजी दोनों ने ही स्पीड में मास्टरी कर ली होती है, साथ ही साथ में दोनों के पास कमाल की ताकत है। लेकिन शोंगजी की एक खास बात है कि उसके पास टफनेस भी काफी ज्यादा है, यानी कि उसके अंदर हमलों को बर्दाश्त करने की क्षमता काफी ज्यादा है। और इस बात का अंदाजा हम वहीं से लगा सकते हैं कि शामन ने उसके पैर की और हाथों की उंगलियां काट दी थी एक एक, लेकिन उसके बावजूद भी शोंगजी ने एक आवाज तक नहीं निकाली। और यार, ये बात शोंगजी को काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। जिस समय शोंगजी और जेम्स की फाइट हो रही थी उस समय जेम्स के पास 2 चीजों की मास्टरी थी, लेकिन शोंगजी ने स्पीड की लिमिट को तोड़ के 3 चीजों की मास्टरी हासिल कर ली थी। इस हिसाब से देखा जाए तो शोंगजी जेम्स से जीत जाता। लेकिन उसके बाद जो जेम्स है उसने भी अपने अंदर की ताकत को अवेकन करा था, जिससे जेम्स काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और इस समय तक ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा टक्कर के हो चुके थे। तो देखो, जब जेम्स ने देखा था कि शोंगजी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है तो उसने कहा था कि भले ही तू काफी ज्यादा खतरनाक है, तूने स्पीड की लिमिट को क्रॉस कर लिया है, बट मेरे पास तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और जिस बंदे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उस बंदे का जीतना तय है। यही चीज हम ओजी यूआई डैनियल और बिग यूआई डैनियल के केस में भी देख सकते हैं। जिस समय ओजी यूआई डैनियल और बिग यूआई डैनियल की फाइट हुई थी उस फाइट में कहीं ना कहीं बिग यूआई डैनियल भारी पड़ा था ओजी डैनियल के ऊपर, क्योंकि बिग यूआई डैनियल की बॉडी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि शोंगजी की उम्र जेम्स से ज्यादा है, उसके बावजूद भी जेम्स को ज्यादा एक्सपीरियंस कैसे हो गया। अगर जेम्स सिर्फ स्पीड की मास्टरी के बारे में बात कर रहा था तो जेम्स को ही एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट ऑल ओवर शोंगजी को भी फाइट करने का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखो, शोंगजी की काबिलियतों को देख के तो ऐसा लगता है कि शोंगजी जेम्स से जीत जाता, लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल राय आपको बताऊं, पर्सनल ओपिनियन आपको बताऊं, तो शोंगजी जेम्स से हार जाता। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब जेम्स और शोंगजी की फाइट हो रही थी उस वक्त शोंगजी ये बात खुद से खुद बोल रहा था कि अगर मैं इस बंदे के साथ और लंबे समय तक फाइट करता हूँ तो ये बंदा और ज्यादा खतरनाक होता रहेगा, इसलिए मुझे इस बंदे को अपने एक मुक्के में पूरी की पूरी स्पीड लगा के और पूरी की पूरी ताकत लगा के इसको हराना होगा। और यही खतरनाक मुक्का जब शोंगजी जेम्स के मारने जा रहा होता है, इसी दौरान उनकी फाइट रुक जाती है। अगर शोंगजी उस एक मुक्के में जेम्स को हरा देता तो हरा देता, लेकिन उसके बाद वो जेम्स से नहीं जीत सकता था, क्योंकि जेम्स फाइट के दौरान खुद को बार बार और ज्यादा ताकतवर बनाता रहता है, जो बात शोंगजी ने भी मानी थी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर शोंगजी और जेम्स की फाइट लंबी चलती तो उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती, लेकिन जेम्स शोंगजी को हरा देता। हालांकि जेम्स को एक तरफा जीत नहीं मिलती, उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती कि उन दोनों को ही काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा होता और काफी लंबे समय तक फाइट चलने के बाद जेम्स जमीन में पड़ा हुआ होता और करहा रहा होता, मतलब कि जेम्स की उठने की भी हालत नहीं होती, उसे इतना ज्यादा डैमेज पहुंचा होता। वहीं शोंगजी कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस हो चुका होता, मतलब कि अगर जेम्स जीतता भी तो कोई इतनी बड़ी जीत नहीं जीतता, वो बहुत ही मरते मरते शोंगजी को हरा पाता। और ये बात भी पक्की है, अगर एक पल के लिए मान ले कि शोंगजी जीत जाता तो शोंगजी भी जेम्स से इन्हीं कंडीशंस के अंदर जीत पाता। बिल्कुल एक तरफा कुटाई तो इनमें से कोई भी किसी की भी नहीं कर पाता। इन दोनों की फाइट खत्म होने के बाद ये दोनों के दोनों ही जमीन में पड़े हुए होते। वैसे तो देखो यार, शोंगजी काफी ज्यादा ताकतवर बंदा है, लेकिन मेरा झुकाव हल्का सा जेम्स की तरफ इसलिए भी है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जेम्स एक हैकर टाइप का बंदा है। भाई हैकर है, हैकर 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 हैकर
मतलब जैसे तुम फ्री फायर और पबजी में देखते होंगे ना कि चाहे कोई कितना भी खतरनाक प्लेयर हो, लेकिन अगर सामने वाला बंदा दीवार के आर पार गोली मार रहा है तो कोई प्रो उसके सामने क्या ही कर लेगा। उसी तरीके से मुझे जेम्स भी लगता है, क्योंकि वो बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। वैसे अगर सारी की सारी स्किल्स, काबिलियत सब कुछ देखा जाए तो मैं शॉन्गजी के साथ हूँ, और शॉन्गजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मुझे जेम्स एक हैकर लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जीत जाता। मतलब तुम खुद सोचो, जितने भी बाकी के कैरेक्टर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे सैमुअल सीओ को ही ले लेते हैं। सैमुअल की फाइट जब एक बारी जेक, जोहान और ऑली लोगों से हो रही होती है, उस वक्त वो पहले बहुत ही ज्यादा बुरी मार खाता है, उसे अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, उसके आंसू आ रहे होते हैं, उसका दिल जल रहा होता है, तब जाके वो कहीं ना कहीं अपने अंदर की पावर को अवेक कर पाता है। लेकिन वहीं अगर हम जेम्स ली को देखें तो शॉन्गजी ने बस उसको एक बारी मार के जमीन में गिराया था, लेकिन जेम्स सिर्फ इतने में ही अपने अंदर की ताकत को अवेकन कर लेता है। क्या ये बात तुम्हें थोड़ी सी अजीब नहीं लगती? तो चलो, अगर तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती तो एक और बात सुनो। जब जेम्स देखता है कि शॉन्गजी इतना ज्यादा ताकतवर बंदा है, उसके बाद जेम्स बहुत ही स्टाइल में कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इस जनरेशन में मुझे इतना ज्यादा ताकतवर बंदा दिखेगा, और वो ये भी बोल रहा था कि शॉन्गजी को उससे कम एक्सपीरियंस है। क्या जेम्स की इन सारी बातों से ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो काफी ज्यादा बुढ़ा होगा? लेकिन असल में जेम्स की उम्र एक स्कूल जाने वाले लड़के की जितनी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो शॉन्गजी के सामने इस तरह से बातें कर रहा था जैसे वो मतलब पता नहीं कितना बड़ा होगा। मतलब लगभग 18 साल की उम्र में वो ये बोल रहा है कि मैंने इस जनरेशन में सोचा नहीं था कि मुझे कोई ऐसा बंदा देखने को मिलेगा। तो क्या जेम्स की इस बात का ये मतलब है कि वो प्री जनरेशन के टाइम पे भी फाइट्स किया करता था? मतलब यार, प्री जनरेशन के टाइम पे तो वो और ज्यादा छोटा होगा। इसीलिए मुझे लगता है ये बंदा एक हैकर है और इसके पास हो सकता है कि 2 बॉडीज हों, और सिर्फ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये शॉन्गजी से जीत पाता। लेकिन हालांकि जैसा मैं बोल रहा हूँ, मेरा पूरा लगाव शॉन्गजी की तरफ है, मुझे शॉन्गजी ज्यादा पसंद है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने हैकर आ जाएगा तो तुम क्या ही करोगे? बट जेम्स के हैकर होने के बावजूद भी शॉन्गजी जेम्स की बहुत ज्यादा तोड़ता, और मेरे अलावा जेम्स की बातों से, जेम्स के एक्शन से और किस किस को लगता है कि ये बंदा बिल्कुल हैकर जैसा है? जो बंदा मुझसे एग्री करता है कमेंट में लिख के जरूर बताना। तो चलो, ये तो बात हुई जेम्स और शॉन्गजी की, लेकिन अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं गन की। काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि गन काफी ज्यादा कमजोर है शॉन्गजी से, और जो कि हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। शॉन्गजी ने कोजिमा ब्रदर्स को अपने 3 ही अटैक में अनकॉन्शियस कर दिया था। वहीं जो गन होता है उसकी फाइट अकेले कोजिमा ब्रदर के साथ हो रही होती है, और वो भी काफी ज्यादा टक्कर की हो रही होती है। और काफी सारे लोगों का यही कमेंट आया था मेरी वीडियोस पे कि शॉन्गजी जब दोनों कोजिमास को अकेले इतनी बुरी तरह से हरा सकता है, और जो गन है वो एक कोजिमा के साथ स्ट्रगल कर रहा था, तो गन शॉन्गजी से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? तो देखो, शॉन्गजी के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलता कि वो कमजोर है, क्योंकि इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है कि वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन गन के केस में थोड़ा सा उजाला डालते हैं। देखो, पहली बार जब चार्ल्स गन को अपने साथ लेके आया था शामन को मारने के लिए, तो चार्ल्स और गन का पहले से ही प्लान था कि इन लोगों को मारना नहीं है, क्योंकि चार्ल्स पहले से ही जानता था कि शामन को अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग हार रहे हैं, इसलिए सामन चार्ल्स से समझौता कर लेगा, और इसीलिए गन अपनी पूरी ताकत के साथ उस कोजिमा से फाइट नहीं कर रहा था। और ये बात मैं तुम्हें प्रूफ कर सकता हूँ कि गन अपनी पूरी ताकत से फाइट नहीं कर रहा था। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि गन को अपने अपोनेंट के साथ खेलने में मजा आता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। देखो, गन की हिरोयाकी कोजिमा के साथ टक्कर हो रही थी, लेकिन ये बात मत भूलो कि चार्ल्स की भी शिगेयाकी कोजिमा के साथ टक्कर हो रही थी। और नोट करने वाली बात यह है कि चार्ल्स गैब्रियोन की फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड रह चुका है, और गैब्रियोन की फिस्ट गैंग का सेकंड इन कमांड कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हो सकता। चार्ल्स फिस्ट गैंग का सेकंड नंबर का बंदा इसलिए ही था क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर था, मतलब कि गैब्रियोन किम से बस थोड़ा ही कम ताकतवर। और क्या इतने ज्यादा ताकतवर बंदे के साथ शिगेयाकी कोजिमा टक्कर की फाइट कर सकता था? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। दरअसल चार्ल्स भी वहाँ पे दिखावा कर रहा था। चार्ल्स और गन वहाँ पे दोनों के दोनों ही दिखावा कर रहे थे वहाँ पे टक्कर की फाइट करने के लिए, क्योंकि उनका शुरुआत से ही मकसद था समझौता करना। और यार, अगर हम शॉन्गजी और गन के बारे में बात करें कि अगर इन दोनों की फाइट हो जाती तो कौन जीतता, तो यार शॉन्गजी की असली ताकत देखने के बाद ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि उनमें से फाइट में कौन जीतता, क्योंकि दोनों ही बंदे काफी ज्यादा खतरनाक बंदे हैं। और जब ये विंजिन वाला आर्क खत्म होगा उसके बाद मैं कोशिश करूंगा शॉन्गजी वर्सेस गन के ऊपर वीडियो बनाने की, और उस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर इन दोनों की फाइट होती तो कौन जीतता। तो कुल मिला के अगर हम शॉन्गजी की ताकत के बारे में बात करें तो शॉन्गजी काफी ज्यादा खतरनाक है। अगर उससे कोई तमीज से फाइट करता है तो उससे जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सारा लोग कॉपी स्किल लेके बैठे हुए हैं, 2-2 बॉडीज लेके बैठे हुए हैं, ऐसे में शॉन्गजी कहीं ना कहीं हार सकता है। लेकिन सच में शॉन्गजी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, और ये कैरेक्टर मुझे लुकिसम में पर्सनली काफी ज्यादा मस्त लगा है। लेकिन यार, पार्क टेजुन इसको भी आगे जाके मरवाने वाला है। लुकिसम के किसी भी कैरेक्टर के मरने में मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ था, लेकिन शॉन्गजी के मरने में सच में काफी ज्यादा दुख होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक था। साथ ही साथ में एक प्योर हार्टेड इंसान था जो अच्छाई के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब यार, सच में इतने अच्छे कैरेक्टर
को पाक टेजुन मरवा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों। लोकी सम के क्रिएटर ने मेरे दूसरे चैनल पे स्ट्राइक तो मरवा ही दी, लेकिन उसके बाद श्योंग को भी मरवा रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें मैंने इस वीडियो में कही होंगी उससे आप एग्री करते होंगे, और अगर नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि क्यों नहीं करते, और साथ में आप ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट थ्योरी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। वो जो भी टॉपिक होगा हम उस टॉपिक की बाल की खाल निकाल देंगे, यानी कि पूरी गहराई में जाके उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मैं आपके लिए और भी मानवास लेके आऊँ। और देखो यार, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर किसी इंसान का अपना अपना तरीका होता है मानवास या फिर मांगास को एक्सप्लेन करने का, और जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करता हूँ मुझे नहीं लगता कि कोई और करता होगा। इसलिए अगर आपको मांगा या फिर मानवास क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।